दिल्ली की सड़कों पे किसान के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, डंडे चलाए जा रहे हैं, के ऊपर लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि गांधी जी होते तो क्या कर रहे होते? गांधी जी होते तो उस प्रोटेस्ट में डंडा लेकर के अगली कतार में उस प्रोटेस्ट के साथ चल रहे होते। जिस विचारधारा की बंदूक की गोली से गांधी की हत्या की गई, उस विचारधारा की बंदूक के निशाने पे आज इस देश का जमहूरियत है, इस देश का डेमोक्रेसी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी विचारधारा की बंदूक की गोली से गौरी लंकेश की हत्या की गई, उसी विचारधारा की बंदूक की गोली से कुलवर्गी पानसारे और डॉक्टर दाभोलकर की हत्या की गई है। जब गांधी जी चंपारण गए थे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मीटिंग में महिलाएं नहीं आई हैं। कस्तूरबा को उन्होंने भेजा। अब कस्तूरबा की बात आई तो मैं याद करा देता हूं। जो लोग पत्नियां छोड़ करके भाग जाते हैं वो गांधी के मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं। गांधी जी तो कस्तूरबा को छोड़ करके नहीं भागे थे, साथ में लेकर के घूमते थे और गांधी महान भी हुए। तो ये कोई कह दे कि पत्नी को जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक महान नहीं होइएगा, इस विचार को आप समझ लीजिए। कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि पता करो कि महिलाएं मीटिंग में क्यों नहीं आई हैं। कस्तूरबा जब गई तो पता चला कि लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि 4 साड़ी खरीद सकें। तो महिलाओं ने कहा कि हमारे घर में एक ही ऐसी साड़ी है जिसको पहन करके बाहर जा सकते हैं और हम 4 औरतें हैं, तो हमने तय किया कि कोई एक क्यों जाए, तो हम चारों नहीं गए। इसको कहते हैं यूनिटी। हम चारों नहीं गए। यह बात वो गांधी को आकर के बताए और गांधी ने तय किया कि हम कभी भी सूट बूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाएंगे। और आज क्या है कि जिनके पास सूट बूट नहीं था वो सरकार में इसीलिए आए हैं ताकि वो मोदी मोदी लिखा हुआ सूट पहन सके। इस फर्क को आप समझिए। हर पीला चीज जो है सोना नहीं होता है और हर गुजराती गांधी नहीं होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और ये जो हकीकत है, आप विचार करके देखें कि आज के हमारे नेता कैसे हैं, कैसे वो गांधी के ऊपर फूल डालते हैं। गांधी, अगर माने आप पुनर्जन्म और आत्मा में भरोसा करते हैं, अगर आप जो है GTV बहुत देखे हैं, तो सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर गांधी की आत्मा होगी उस मूर्ति में तो क्या कह रही होगी? भाई वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रही, कहां लेकर के आ गए हो? हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम देश के लिए सूट पहन लिए। ये विचार तो समझ में नहीं आता है। और किसान के लिए लड़ते थे, वो किसानों के लिए संघर्ष करते थे। आज जो रूरल इकोनॉमी की हालत की गई है, आज ही के दिन, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस देश में 12,000 किसान एक साल में आत्महत्या करते हैं। और उन किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है, बीमा किसी को नहीं मिलता है, कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। मोदी जी के दोस्त हैं, 10,000 करोड़ का। और जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया गया है, उसका नतीजा यह है कि जब आप हैदराबाद की सड़कों पर निकलेंगे तो आप सोचते हैं पता नहीं कब ऑफिस पहुंचेंगे। जब गांव बर्बाद हो जाएंगे, गांव नहीं होंगे, तो शहर सुंदर हो जाएगा। ये समझ में ही नहीं आता है। गांधी जी के ऊपर बस 2 तारीख को माला चढ़ा दो और बाकी गांधी के विचार जाएं भाड़ में। गांधी ने जो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात कही थी वो जाए भाड़ में। आज गांधी होते जो जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ वो नील आंदोलन को, नील की जो खेती होती थी, नील सत्याग्रह जो हुआ था, उसको लीड कर रहे थे। आज जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उसके खिलाफ भी गांधी अगली कतार में खड़ा होकर के संघर्ष कर रहे होते। ये बात हमको समझना चाहिए। किसान मर रहे हैं और उसको बीमा देने वाली कंपनी को मुनाफा पे मुनाफा होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे? किताब लिखे हैं, गांधी ने भी किताब लिखी थी हिंदू स्वराज, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनके पास विचार थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पता नहीं इनका है कि नहीं, हमको नहीं मालूम। वो किताब में कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो सारे मंत्री को सुबह उठ करके मंदिर जाने के बजाय गटर में डुबकी लगाना चाहिए। ये क्या है? ये है झूठ। इसको कहते हैं झूठ। खुलेआम झूठ बोलिए। देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाए और आप कहिए कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सिटी स्मार्ट कैसे होता है हमको समझ में आज तक नहीं आया है। हम तो इंसान ही स्मार्ट होता है, ये आज तक नहीं समझ में आया कि स्मार्ट इंसान किसको कहते हैं। और यह जो स्मार्टनेस है, यह स्मार्टनेस टीवी पे बिकता है, झूठ बिकता है। जो दिखता है सो बिकता है, झूठ दिखता है और झूठ बिकता है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है? फेयर एंड लवली लगाइए, स्मार्ट हो जाइएगा। क्रीम लगाने से लोग स्मार्ट होता है, तो ऐसा करेंगे क्रीम हम भैंस को लगा देंगे, भैंस भी स्मार्ट हो जाएगी। सब कुछ कहेंगे गांधी जी महान आदमी थे, गांधी जी अपना पखाना साफ करते थे, गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार करते थे, और गांधी जी का कोई भी चीज अपने ऊपर लागू नहीं कराएंगे। ना सादा जीवन उच्च विचार लागू करेंगे, ना रूरल इकोनॉमी को लागू करेंगे, ना किसानों की आत्महत्या पे कुछ बोलेंगे, ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे। कोई एक मंत्री,
कोई एक बड़ा नेता, कोई एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, इसलिए हम नाथूराम गोडसे को आतंकवादी समझते हैं, नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा का सारा दोष जो है वो किसी और के सर पे मर देना है। मसलन कि भाजपा ने कहा कि एनपीए जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, करप्शन जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या? तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था। अरे किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के वक्त में भी होता था। हम स्वीकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी बहुत अच्छा है, ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जवाब नहीं होता है। तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है, इसको हम कैसे मान लें? इस देश के नौजवान कैसे मान लें? ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एनपीए था, करप्शन था, इन जो समस्याएं हैं, इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, नया सरकार चुन करके लाया। नहीं तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे होते, क्या दिक्कत है? अरे कम से कम इतिहास तो झूठ नहीं बोलते ना मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कम से कम इकोनॉमी पढ़े हुए थे, इकोनॉमी समझे हुए थे, तो कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते तो डिमोनेटाइजेशन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किए होते। ये तो होता ना। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं, तो देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। और यह क्या मतलब होता है? हर सवाल को गुमराह करके आप नेहरू के पास पहुंचा देना चाहते हैं। अजीब बात है। मुझे तो लग रहा है कि इस दिन आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा मोदी जी का। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि इतने सालों का गड्ढा है, 70 साल में कांग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है, तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा। एक तो 70 साल जब ये बोलते हैं, तब जो है ये उसमें बीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ लेते हैं। और इनका यह मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो 6 साल था उसमें भी कोई काम नहीं हुआ था। उससे भी आगे बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधानमंत्री बना है। इस पे विचार कीजिए कि गांधी क्या कहते थे। गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको यह विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्माण करेंगे। और देश का निर्माण करने के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। इस देश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे हमको स्टिक होना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी, उन गलतियों से जनता नाखुश थी और जनता ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी। अब नए लोगों की जब सरकार बनी, वो भी यदि गलती कर रहे हैं, वो भी जो वादा किया वो यदि पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये हमको दिमाग में डालना चाहिए। और ये बात हमारे दिमाग में ना आए, इस दिशा में हम सोच ना पाए, इसीलिए ये जो आप कहते हैं ना, सच का तो छोड़ दीजिए, झूठ जो है वो इस कदर हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हम सच के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाते हैं। और वो क्या है? साफ साफ कहते हैं कि एनपीए कांग्रेस के वक्त में इतना लाख करोड़ हो गया था। होगा, लेकिन आपसे तो हिसाब हम तब का पूछेंगे ना, जब आप अप्रैल 2014 से लेकर के अप्रैल 2018 के बीच में 3,16,000 करोड़ रुपया जो है लोन का, कॉर्पोरेट लोन का माफ कर दिए हैं। वित्त मंत्री रहते हुए ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना, कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंदिरा गांधी से जाएं, ये सवाल पूछने के लिए हम नेहरू से के पास जाएं। ये प्रश्न है। और ये सवाल जब आप पूछेंगे तो साफ साफ आपको कह दिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो गलती की है उसकी वजह से आज जो भी समस्या है वो देश जूझ रहा है। तो कल को अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री कह देंगे कि पिछले 5 साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम कांग्रेस के वक्त में पैदा हुए थे। इस बहानेबाजी का क्या मतलब है? और हम एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के हवाले से ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे चलना चाहिए, लोकतंत्र में क्या जरूरी है। और लोकतंत्र में जो हमने पढ़ा है, माने हम डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारा डिग्री देख लीजिए। हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज लोग के सवाल को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है। बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल यह है कि देश के भीतर शिक्षा में बजट कटौती क्यों की जा रही है। यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे, इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा?
सबसे बुनियादी चीज है शिक्षा। शिक्षा में लगातार बजट कट किया जा रहा है। जो किसान हैं, जो सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, सबका पेट भरते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी मशरूम वही उगाते हैं, किसान ही उगाते हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये सवाल है। मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं, और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीबोगरीब बयान देते हैं। एक तो जज साहब हैं, मैंने न्यायपालिका भी रो दी होगी उनके उस सवाल से। एक जज साहब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता इसलिए बच्चा पैदा होता। हमको तो सुन करके लगा कि हिंदू धर्म तो नहीं खतरे में है, लेकिन इस देश में विज्ञान, लॉजिक, गणित, दर्शन, इतिहास ये जरूर खतरे में है। इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है, और ये आप मत समझिए कि ये ऐसे ही किया जाता है, ये जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि ये एक डिजाइन है। डिजाइन ये है कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो झूठ को ही लोग सच मानने लगे।